आजादी, कमीशन खोरी से आजादी। शहर सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे इस्तीफा दे। महापौर की कोई औकात नहीं होती है, एक सच्चाई है। महापौर सिर्फ एक क्या है, पगड़ी पहनने वाला एक इंसान है जिसके साथ आप जाके कोई लेटर देके सेल्फी ले सकते। इससे ज्यादा महापौर की कोई पावर नहीं है। प्रदीप पाचंगे एक ऐसा व्यक्ति है, अगर वो वसई विरार में रोज डेली घूमे तो वो शर्म से डूब के खुद मर जाएगा। सावन का माह चल रहा है, देख किस स्थिति में चल रहे हैं, शर्म उनको नहीं आती है। ये गेंडे के खाल वाले सुधरने वाले नहीं है। प्रदीप पाचंगे जी, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और नाला सुपारा वसई विरार से बाहर निकल जाओ। अरे भाई, कर क्या रहे हो तुम? पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, जाहिल हो? रोड बन रहे हैं, बारिश हो जा रही है तो गिट्टियां मिल रही हैं, डामर गायब। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। पूरे देश में जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त और आज के दिन लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि उन्होंने आज़ादी पाई है और आप स्वतंत्रता से जी सकते हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, यहां पे एक आप देखिए एक स्टेज है, यहां पे लोग बैठे हैं। बारीकी से दिखाइएगा। इस जो आंदोलन है उसका नाम दिया गया है सड़क सत्याग्रह। सड़क सत्याग्रह दरअसल सत्याग्रह का एक आंदोलन है और उसमें यहाँ पे आंदोलनकर्ता बैठे हैं। बारीकी से ज़रा दिखाइएगा। विवेक तिवारी जिनके हाथ में संविधान है, रवि भूषण जी उनके साथ, प्रदीप मिश्रा और उनके साथ और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे देखिए एक्टिविस्ट बैठे हैं। यहाँ पे अतीश सावंत हैं, इनकी हालत क्या है इन्हीं से पूछेंगे। तो ये जो विषय है आपको इसमें बताएं संक्षेप में कि ये जो मसला है ये है पालघर जिला, महाराष्ट्र के 36 जिलों में पालघर एक जिला है जिसे सरकार, महाराष्ट्र सरकार चौथी मुंबई घोषित कर चुकी है और उसके मद्देनज़र लाखों करोड़ रुपया बजट सरकार यहाँ की तरफ ढकेल रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या लोगों में असंतोष है, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। हम एक एक करके बात करेंगे और यहाँ पे जो तस्वीर आपने देखी हैं इन्हीं से चर्चा करेंगे। पहले बोलने के लिए हमारे साथ भारत का संविधान पकड़ते हुए, हाथ में पकड़ते हुए विवेक तिवारी जी हैं, जिन्होंने इस मोर्चे का आगाज़ किया था। इस संबंध में हमने पहले आपको खबर दिखाई थी। विवेक, क्या है सड़क सत्याग्रह और आपने अधिकारी के बात दिखाई, आपने प्रदीप पाचंगे सिटी इंजीनियर जो यहाँ के हैं उनके नाम पे क्रॉस लगाया हुआ है, क्या भावनाएं हैं, क्या असंतोष है? सभी को आज स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं, वसई विरार को खड्डा मुक्त करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वसई विरार इस समय खड्डों में तकबीर हो गया है, रास्ता है ही नहीं बिल्कुल। और कहीं न कहीं बहुत से अधिकारी हैं इसमें शामिल है, लेकिन सीधे तौर पे प्रदीप पाचंगे जो कि वसई विरार शहर सिटी इंजीनियर हैं, हमारी मांगे हैं कि शहर सिटी इंजीनियर प्रदीप पाचंगे इस्तीफा दे। एक ही मांग, इनकी वजह से शहर की दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल, सड़क का गुणवत्ता चेक करना इनका अधिकार है, टेंडर का बिल पास करते इनका अधिकार है, सब कुछ इनके अधिकार में आता है। एक महीना होता नहीं है सड़क टूट जाती है, नई सड़की की हालत है, खड्डा भरते नहीं है, 15 दिन में निकल जाते हैं। आज देख रहे हैं आप, ये महीनों भर से सिर्फ पेच और भर रहे हैं, भरे निकले निकल गया। बहाने इनके पास दुनिया के हैं, हर साल बहाने। पिछली बार आपने देखा दही हंडी का उत्सव हम लोग खड्डे में मनाए, गणपति बप्पा आए, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व, आए खड्डों में। पिछली बार आपने हमको मिले थे वहाँ पे विसर्जन के समय पे, हालत बहुत ख़राब थी उस समय। नवरात्रि, चुनाव आने के पहले इन लोग पैचवर्क का काम करा दिए, चुनाव खत्म होने बोले पैचवर्क गायब हो गया, दूसरा टेंडर निकाल दिए। ये सब भ्रष्ट घोटाला। ऐसे शहर अभियंता को हटाए यहाँ से और कमिश्नर साहब से यही हमारा रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, जो हमने चर्चा किया था पिछली बार, बताया आपको कि यहाँ की सड़कों पर कोई भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं होता, किसी भी जी वसई विरार खड्डा मुक्त। आज हमें चाहिए आजादी, खड्डों से आजादी, कमीशन खोरी से आजादी। क्या मजाक कर रहे सर? 15 अगस्त के दिन हमारी भावनाओं के साथ ऐसा सवाल पूछ के मतलब दुखी मत कीजिए। चौथी मुंबई बहुत सम्मान करते नहीं सर,
बिल्कुल नहीं सर। चौथी मुंबई नहीं सर। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसका रिस्पेक्ट, जिसका सम्मान पूरी दुनिया में है सर। और यदि आप ये बोलते हो कि एक उस मुंबई का एक रेप्लिका, एक कॉपी तैयार करने जा रहा हो चौथी मुंबई का, तो संजय जी ऐसा दृश्य नहीं हो सकता जहाँ पे हमारी माताएं बहनें, मतलब छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे, जो ट्यूशन पढ़ने जो जा रहा बच्चा, उसके लिए तो पहले फुटपाथ नहीं था तो मेन रोड पे चलना पड़ता था। आपने ही हमारा एक इंटरव्यू लिया था, उसमें हमने यही रोना रोया था। और आज हमारे विनीत भाई ने बड़ी निष्ठा से और बड़ी दृढ़ता से उस विषय पे आमरण अनशन कर रहे हैं सर। आप सोच के देखिए, आज 15 अगस्त का दिन है। हम लोगों ने हमेशा ये बात बोला है, शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज देखिए सर, आज हमें भी उसी शहादत के रास्ते पे इसलिए चलना पड़ रहा। आमरण उपोषण का मतलब क्या होता है? हमारे विनीत भाई के साथ कुछ भी हो सकता है, इनका हेल्थ स्वास्थ्य को लेके, विवेक भाई के साथ कुछ भी हो सकता है, इनके स्वास्थ्य को लेके, इनके परिवार, और ये तो पूरे वसई विरार को अपना परिवार मानते हैं। आज इनको ऐसी स्थिति में क्यों आना पड़ा? वसई विरार तो नेताओं का पूरा जमघट यहाँ लगे रहता है, पक्ष है विपक्ष है, लेकिन कहाँ कोई दिखता है? क्यों एक विवेक तिवारी को ऐसा काम करना पड़ता है? और इनकी बात को झुठला नहीं सकते हैं सर ये लोग, वीवीसीएमसी के लोग, क्योंकि इनका जो आंदोलन था इसमें वो एक्चुअल फोटो, एक्चुअल जगह दिखा रहे हैं, वहाँ जाके दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कोई झूठा आरोप लगा रहे हैं। ये जहाँ जहाँ इनका फोटो खिंचा है, उस फोटो पे, उस जगह पे आप जाइए, उस सड़क की दुर्दशा देखिए। सैकड़ों लोग सर जा रहे हैं। मेरा एक मित्र है, अपना बेचारा अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, बुलेट स्किड कर गया सर, बच्चे के साथ बीच रोड में गिर गया। भगवान जाने कोई पीछे की कोई गाड़ी उसको नहीं धक्का मारी, नहीं तो जान जा रही सर। ये प्रदीप पचांगे के कारण सर लोगों की जान जा रही सर। एक नींबू बेचने वाला लड़का एक ट्रेलर के नीचे आ गया। अभी हमारे प्रदीप भाई ने बताया कि एक बच्चा जो है उसके यहाँ की हड्डी टूट गई है। तो ये लोग सारे अधिकारी अब हमारे जान के दुश्मन बन चुके हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 21 हमें हक देता है कि सुरक्षित जीवन जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसके लिए वसई विरार का हर नागरिक आज 15 अगस्त को घर से बाहर निकले। और विवेक भाई ने यहाँ जो मंच तैयार किया है, इस प्लेटफॉर्म पे आप आ जाइए। ये मंच किसी जाति धर्म किसी पार्टी का नहीं है, ये मंच हर वसईकर का, हर नागांव के वासी का है, हर विरार के लोगों का है, हर नाला सोपारा वासी का है। आइए, इस आज़ादी के दिन आप अपने लिए लड़ने आइए। सुरक्षित रोड आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेके हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, गांधी जी को लेके हम लोग सत्याग्रह पे निकल पड़े हैं सर, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक प्रदीप पचांगे का इस्तीफा नहीं ले ले सर। चलिए, एक देखिए, जनता का सवाल है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। 2024 के पहले बहुजन विकास अघाड़ी की सत्ता रही, और 24 में भारतीय जनता पार्टी ने उनका विरोध करके, यानी बहुजन विकास अघाड़ी को बुरा बता के वो आए। 24 से लेकर 26 चला है, 2 साल में। लेकिन 2 साल का पैटर्न कैसा लगा आपको परिवर्तन? देखिए, मैं देखिए, पहले तो एक गैर राजनीतिक मंच है सर, तो मैं भी, लेकिन काम तो नेताओं को ही करना है ना, अल्टीमेटली। महापौर भी है आज, बिल्कुल तभी तो नहीं थे प्रशासक हुआ करते। बिल्कुल। लेकिन जब टेक्निकली थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि महापौर एक रबर स्टैंप होता है। महापौर की कोई औकात नहीं होती है, एक सच्चाई है। महापौर सिर्फ एक क्या है, पगड़ी पहनने वाला एक इंसान है जिसके साथ आप जाके कोई लेटर दे के सेल्फी ले सकते। इससे ज़्यादा महापौर की कोई पावर नहीं है। रियल पावर जो है, एग्जीक्यूटिव पावर, जिसके साइन से बजट पास होना है, जिसके साइन से रोड का किसी प्रोजेक्ट का काम होना है, वो होता है कमिश्नर, आयुक्त। किसी भी महानगर पालिका का यही प्रोसेस है। हमने प्रदीप पचांगे को क्यों पिन पॉइंट किया? क्योंकि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। प्रदीप पचांगे को यदि बोला जाए, यदि वो अच्छे इंसान होते तो वसई विरार के विश्वकर्मा हो सकते थे, वो हमें अच्छे रोड दे सकते थे। आपको देखा था लोगों ने, मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से भी कुछ काम धाम भी शुरू हुए। अभी क्या कहोगे ये प्रदीप पचांगे जी के इस्तीफे के लेकर? आप लोग यहाँ पे आंदोलन किया, आमरण आंदोलन। प्रदीप पचांगे एक ऐसा व्यक्ति है, अगर वो वसई विरार में रोज डेली घूमे तो वो शर्म से डूब के खुद मर जाएगा। ये हमारे कावड़े भाई हैं, हाँ, सावन का माह चल रहा है, देख किस स्थिति में चल रहे हैं। शर्म उनको नहीं आती है, वो बेशरम है एकदम। इसलिए हम इधर बैठे ना इस्तीफा लेने के लिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हमको नहीं चाहिए। और इधर हम भीख मांगने नहीं बैठे कि भाई अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, भीख मांगने नहीं बैठे। हम अपना अधिकार लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये हमारा हक है, रोड रास्ता हमको सही चाहिए, दुरुस्त चाहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ना अभी क्या बोलूँ। बहुत धन्यवाद। हमारे बगल में देखिए कलाकार बैठे हैं। भाई साहब बोलिए, क्या कहेंगे, क्या हो गया? ये ऐसा है ना, अनेक लोगों के साथ हुआ है। पिछले 2-3 महीने में ना हजारों की संख्या में लोग टूट फूट के घर पे पड़े हुए हैं। इसका जिम्मेदार है प्रदीप पचांगे जी। और दूसरी बात, ये 2 महीने के अंदर आपको पता होगा शायद, नाला सुपारा के अंदर ही, ईस्ट में ही 3 मौत हो चुकी है। अब नाला सुपारा वसई विरार का सर्च करने जाएंगे तो आंकड़ा तो बढ़ेगा। शैतान सिंह वाली सड़क पे परसों की रात एक आदमी 11 बजे रात गिरा, अभी भी एडमिट है। तो उसका जिम्मेदार कौन? ये प्रदीप पचांगे ही है ना। हाँ, तो होना भी चाहिए। ये जो आज के खिलाफ, ये जो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ तो होना ही चाहिए। खड्डे जब रोड पे पड़ते हैं
उसके अंदर गिर के जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको फाइन कौन मारेगा, उसका जिम्मेदार कौन? ये गेंडे के खाल वाले सुधरने वाले नहीं है। मेरा एक ही कहना है, प्रदीप पचांगे जी, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और नाला सुपारा वसई विरार से बाहर निकल जाओ। यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा मतलब आपकी पूरी इज्जत निकल जाए ना, उस हद तक मत जाइए। उससे अच्छा यहाँ पर आइए इस मंच पर, और हमारे जो विवेक तिवारी भैया जो बैठे हैं अनशन पे, इनके हाथ में अपना इस्तीफा दे और वसई विरार नाला सुपारा से आपको जहाँ जाके पकौड़ा तलना है तलो। आप सिटी इंजीनियर बनने के लायक नहीं हो। रिकॉर्डिंग है उसमें। हाँ, ये पूरा हौसला टूट गया है, पूरा देखिए इसमें आप कैमरे की पूरी हौसला टूट गई है उसके। अरे भाई कर क्या रहे हो तुम? पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, जाहिल हो? अगर तुमसे नहीं संभला जाता तो हमारे पास भी पढ़े लिखे काफ़ी बेरोजगार हैं जो कि आरक्षण के मार से यहाँ पे आकर रोजगार कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। छोड़ो कुर्सी, तुमसे अच्छा वसई विरार बना कर देंगे, तुमसे अच्छा रोडों की व्यवस्थाएं देंगे और गुणवत्ता भी 100% रहेगा। हमारा एक्सपायरी भी रहेगा और हमारा सारा सब कुछ रहेगा। आप आके जांच कर लेना, क्योंकि आज देख रहा हूं कि रोड बन रहे हैं, बारिश हो जा रही है तो गिट्टियां मिल रही हैं, डामर गायब। ये सारी चीज़ें चल रही हैं वसई विरार में, और इसका पैसा 100 रुपया बनने को आता है तो 50 रुपया तो ये लोग पहले जो भ्रष्ट कर्मचारी है पहले तो अपने में ही बांट खा जाते हैं, जो कि आपके ही न्यूज के माध्यम से हमने देखा था, जो कि वसंत नगरी का जो मेन रोड है जो कि हाईवे को जोड़, हाँ, जो कि बनता है, और उसमें 9 करोड़ की लागत में बन के ये रोड तैयार हुआ था। और आज का वहाँ पे क्या मिल रहा है? गिट्टी मिल रही है, गिट्टी, और डामर गायब। क्योंकि उसमें जो पैसा लगा था 9 करोड़, उस आपके किसी उसमें न्यूज में भी देखा तो उसने बोला कि ये पूरा रोड 50 लाख में मैं बना के दे दूंगा। अरे तो और पैसा कहाँ गया? 8 करोड़ 50 लाख रुपया कहाँ गया? ये सब बंद करो, क्योंकि जिस दिन यहीं पे एक आयुक्त थे अनिल पवार, उनके ऊपर भी सारी चीज़ें जब लगी, सारी व्यवस्थाएं हुई तो दिखने में आई ना, तो बस यही विरार के सभी रहवासियों से कहना चाहता हूँ, अपने हक की लड़ाई लड़ो और घरों से बाहर निकलो। अगर नहीं निकलोगे तो आपके आने वाले भविष्य में ये इसी तरीके से भ्रष्ट कर्मचारी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे और आपको लूटते रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं देंगे नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे मेट्रो सिटी समाचार के माध्यम से उन लोगों की आवाज़ जो यहाँ पर आज सड़क सत्याग्रह आंदोलन लेकर बैठे हुए हैं, और उनकी मांगे हैं कि शहर में जो भी अधिकारी हैं, जो भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन सब मामलों में भ्रष्टाचार करके सड़क के जो नॉर्म है उससे समझौता करके पैसे कमा रहे हैं, और वो लोग जो यहाँ पर बजट का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और बाकी बजट गायब करके अपना पेट भर रहे हैं, ये सीधे तौर पे उनके लिए चेतावनी वाला ये जो सब्जेक्ट इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन लिया है, ये कहीं ना कहीं उस परिणाम की तरफ बढ़ रहा है जो आपने दिल्ली में देखा है, जो आपने मुंबई में देखा है, जो आप अभी झारखंड में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उसी का एक प्रारूप यहाँ भी तैयार होते दिख रहा है, क्योंकि सरकार चौथी मुंबई की घोषणा कर रही है। पालघर जिले को चौथी मुंबई बनाने की तैयारी में है। बावजूद इसके यहाँ की सबसे बड़ी महानगर पालिका, एकमात्र महानगर पालिका, 4000 करोड़ की महानगर पालिका जो प्रोजेक्ट तो पास करती है, लेकिन पैसे वो उस जगह पहुँचते नहीं हैं जहाँ वाकई में पहुँचना चाहिए। जनता जागरूक है और जनता अब जवाब मांग रही है। आप भी वहाँ वसई विरार महानगर पालिका के इन अधिकारियों को अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका वेलकम है। कमेंट बॉक्स में नीचे आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, आपका अनुभव जाहिर कर सकते हैं। और सड़क सत्याग्रह ये जो आंदोलन है ये आमरण उपोषण है और ये चलता रहेगा। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आम जन सामान्य तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पर जो जागरूक हैं, जो यहाँ के लिए लड़ते हैं, वो यहाँ पे बैठ के इन मांगों को ले रहे हैं, और ये मांगना उनका अधिकार है। जनता को टैक्स के आग में झोंकने वाली महानगर पालिका उनको सुविधाएं नहीं दे पा रही है। 16 साल हो गए उनको, और अभी भी बेसिक एमिनिटीज़ की बात की जा रही है और उस पर आशाएं जताई जा रही हैं, उनको दिलासा दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता वाकई में आक्रोश में है, क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका का सफाई कर्मी से लेकर रोड रास्ते तक की जो हालत है वो किसी भी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते, कंपेयर टू मीरा भाईंदर, कंपेयर टू मुंबई, कंपेयर टू नवी मुंबई। तो आपको बता दें कि 4000 करोड़ की महानगर पालिका है, 400 स्क्वायर किलोमीटर का मुंबई भी महानगर पालिका है, बीएमसी भी, और 400 स्क्वायर किलोमीटर की वसई विरार महानगर पालिका है। अंतर आप खुद देखते हैं कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वसई के हाल क्या है और इसका क्या होना चाहिए था। फिलहाल आपकी राय जरूरी है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहे मेट्रो सिटी समाचार। दिखाइए।
नदी बचाएंगे, खड्डा मुक्त, खड्डा मुक्त, खड्डा मुक्त।